हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे। साथ साथ अभी एक दो वीडियो मैंने पीछे डाला है किस चीज़ को लेकर, कुछ वैकेंसी को लेकर। उसके नीचे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिन बात के कुछ फालतू कमेंट करते रहते हैं। जो पेड बैच ले चुके हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिन बात की प्रॉब्लम है, तो उनके बारे में यहाँ पे चीज़ें होंगी। जैसे कि कुछ कुछ मेन पॉइंट मैं आपको समझा दूं। पहला कि भाई क्लास जो है वो कब से होगा या क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। नोटिफिकेशन को लेकर बहुत लोग जो है परेशान है कि कब तक आएगा नहीं आएगा। साथ साथ जो प्री मेंस वाली कहानी चल रही है उसमें क्या रहने वाला है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, साथ साथ पैटर्न कुछ चेंज होने की संभावना है कि नहीं। और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जैसे ही प्री मेंस की बात हुई थी तो आपके सामने एक पीडीएफ बहुत वायरल हुआ था जिसमें कि सिलेबस ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था। प्री ऐड करने के बाद, जैसे प्री मेंस का 2 अगर एग्जाम होते हैं तो प्री का पूरी तरीके से सिलेबस चेंज करके उसमें दिखाया गया, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो कई बार मैसेज आते हैं, कई लोग कॉल भी करते हैं। तो आज इस वीडियो में सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, आपको मैसेज कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले क्लास क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, वैकेंसी का क्या सीन है, प्री मेंस का क्या अपडेट है, पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा इस पे बात करेंगे। साथ साथ कब तक आएगा आपका नोटिफिकेशन, और साथ साथ यूट्यूब पे क्या क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भैया क्लास क्यों नहीं हो रहा है, क्लास क्यों नहीं हो रहा, उनके लिए बता दें। देखिए अभी क्या चल रहा है, डेली बेसिस पे यही न्यूज आ रहा है कि प्री मेंस होना ही है। अब 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब इसमें प्री भी होगा और मेंस भी होगा। हम तो चाहते हैं कि भाई जो सिलेबस है आपका 40 और 80 का जो रेशियो है, ठीक है, जो मेन सिलेबस एक एग्जाम होता था तो 40 आपका जीएस पेपर होता था और 80 नंबर आपका सब्जेक्ट का पेपर होता था। ये पैटर्न था। टोटल 120 नंबर पे आपका मेरिट बनता था। हम तो चाहते कि भैया इसी सिलेबस को, यही जो पैटर्न है इसको प्री में भी ले लो, तो कोई झंझट वाली चीज़ें नहीं रहेगी कि जो लोग सेम सेम पढ़ेगा प्री में भी क्वालिफाई करेगा, उसके बाद फिर वही सिलेबस को लेके आप मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो वायरल चीज़ें हो रही है उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो प्री वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल पेपर होने वाले हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, इन सब टाइप का। तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें हो गई है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ये ही होगा, हम तो चाहते हैं भैया 40-80 वाला जो है ना ये चीज़ रहे तो अपना भी फायदा है और ज़्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ चीज़ होती है तो हम क्या करेंगे, जो आपने जीएस वाला पार्ट लिया है मेरा, क्योंकि 2 बैच है अपने पास वो भी दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 ही बैच है ना, ज़्यादा तो हम बैच कर भी नहीं रहे। एक आपका कंप्यूटर साइंस का बैच है और एक आपका जो जीएस वाला बैच है, यही 2 बैच था। तो मेरा ऐसा है कि अगर पैटर्न में कुछ चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ जीएस पेपर वहां पर रखा जाता है प्री में, जैसे एसएससी का एग्जाम में होता है, उस तरीके से अगर होगा तो हम क्या करेंगे भाई कि जो ये आपका जीएस वाला पार्ट है, जीके जीएस जो 40 नंबर वाला हम बनाए थे बैच, उसको अपडेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसको अपडेट करेंगे। और जो लोग ले चुके हैं बैच उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, इसी बैच से आपको काम निकल जाएगा। पूरा प्री का अगर वैसा मतलब एसएससी पैटर्न पे होता है तो पूरा का पूरा आपका जो प्री वाला पेपर है वो उससे कवर करवा देंगे। ठीक है, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं कि भैया एक बार कंफर्म हो जाए कि पैटर्न में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि पुराना वाला ही सीन है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अपडेट करेंगे। अब इससे क्या है कि सिर्फ बैच तो है नहीं, इसके साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड है, तो उसको भी हमको अपडेट करना पड़ेगा कुछ भी चेंजेस आता है तो। दूसरी चीज़ कि आपको पता है कि अब 5 ऑप्शन में आप डायरेक्टली कह दिया है बीपीएससी कि एक ऑप्शन तो आपको टिक करना ही पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज कर रही है, तो इसलिए वेट कर रहे हैं कि भैया नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आने का डेली आप सुन रहे हैं कि जुलाई 15 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो अभी आपके पास 1 महीना का टाइम है, ठीक है। तो ये कहानी है, 15 जुलाई तक जो भी अपडेट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपके बैच को अपडेट करेंगे और फिर कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालेंगे। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर प्री में आपको अगर कंप्यूटर से कुछ पूछा ही नहीं, जनरल पेपर पूछ दिया और आप पूरा जी जान से कंप्यूटर पे फोकस कर रहे हैं, पता चले प्री ही नहीं निकला, तो फिर क्या कीजिएगा। तो हमको तो सब कुछ लेके चलना पड़ेगा ना। अब कुछ लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी कंप्लीट नहीं, भैया वो हम जानेंगे ना। हम अगर आपसे कुछ अमाउंट लिए हैं, 10 रुपये लिए, 20 रुपये या 100 रुपये लिए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि हमको कैसे वो चीज़ अपडेट करना है। सिर्फ यूट्यूब पे आके कमेंट कर देने से चीज़ें नहीं होती। जो लोग प्रॉपर हैं, जो हमसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे चाहे कॉल पे, उनको हम पहले कॉल पे भी समझा चुके हैं और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन कुछ होते हैं ना, 1-2 अपवाद होते हैं जिनको कि डायरेक्टली बात नहीं करना, उनको बस नीचे कमेंट करना। कमेंट करने में बहुत मजा है, फ्री का नेट है, कर दो भैया। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बैच को अपडेट करेंगे। और कहते हैं ना कि सिलेबस कंप्लीट, भैया किस चीज़ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप कंप्यूटर का देखें, अभी ओपन करके दिखा देते हैं क्या कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल 60 वीडियो डाल रखे हैं। अब देखिए, आपका डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट है, गौर से देख लीजिएगा, डेटा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्लीट है, डीबीएमएस कंप्लीट है, एल्गोरिदम कंप्लीट है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज कंप्लीट है, C++ कंप्लीट है, पाइथन कंप्लीट है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तक आपके वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अब बचा क्या, आप ही बताइए, बचा क्या है। मल्टीमीडिया, ठीक है, आपका ई कॉमर्स और HTML वेब डेवलपमेंट कह लीजिए। ये 2-3 छोटे छोटे चैप्टर बचे हुए, यही तो बचा हुआ है। पूरा जब सिलेबस हम आपको डाल चुके हैं तो इसको पढ़ने में शर्म आ रही है क्या आप लोगों? तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने से बेटर है कि जितना कंटेंट डालें उसको अच्छे से पढ़िए। हाँ, जो लोग जीके जीएस वाला बैच लिए उनमें कंटेंट कम है, तो वो बोलने के हकदार हैं कि भैया आप कंटेंट अभी कम डालें। और क्यों कम डालें वो भी आप समझ सकते हैं कि हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि अगर अपडेट होता है तो उसी बैच को अपडेट करके चीज़ें वहाँ पे प्री वाला करेंगे। हम तो चाहते हैं भाई 40-80 वाला रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं, यही बैच आपका प्री मेंस दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ अपडेट होता है तो उसको जो 40 नंबर वाला उसको अपडेट करेंगे और सारे जो लोग हैं उससे जुड़ जाइएगा, आपका काम प्री वाला हो जाएगा। ये कहानी है, ठीक है। नोटिफिकेशन 15 तारीख तक का बोला गया है, हो सकता है आ जाए, क्योंकि 1.5 साल से तो यही कहानी चल रहा है कि आ जाएगा, कल आएगा। तो उस पर हम भी वो अभी तक कोई भरोसे वाली चीज़ें नहीं है जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब है यूट्यूब पे, तो देखिए अभी 2 वैकेंसी आपको दिखाए थे, एक राजस्थान वाला और DSSS। इसमें भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका सिलेबस देखिएगा तो TRE 4 से मैच करता है। तो जो लोग बैच लिए हैं TRE 4 का, जितना कंटेंट डालें उसको अच्छे से पढ़िए, इसमें भी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ है कि NCERT, अगर DSSS का देखें तो आप प्रॉपर NCERT का सिलेबस है इसका। तो NCERT का हम बैच 22 तारीख से आपका यूट्यूब पे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 22 तारीख कौन सा दिन पड़ रहा है भाई, देख लेते हैं। मंडे से आपका NCERT का एक क्लास यूट्यूब पे डेली बेसिस पे आपका होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद इतनी चीज़ें बताने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं सिलेबस नहीं होगा, तो आप रोते रहिए ज़िंदगी भर, इतना हम टेंशन लेके नहीं चलते, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं उनको पता है क्या करना है नहीं करना है। हम यही कहेंगे कि भैया तैयारी कीजिए, कंप्यूटर साइंस का प्रॉपर डाल रखें, कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी छूटी हुई है उसको कवर करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद। अभी पेड बैच में कोई भी क्लास नोटिफिकेशन आने तक नहीं चलेगा। अब एक चीज़ और कह देते हैं कि हम दूसरे टीचर की तरह नहीं है कि हर चीज़ का अलग बैच लॉन्च करें। अगर प्री भी आता है तो यही 2 बैच को हम मॉडिफाई करके प्री वाला भी इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि प्री वाला सेक्शन हुआ तो प्री का अलग बैच लॉन्च कर दिया, उसमें 500 रुपये कमा लिया हर स्टूडेंट से, वो धंधा यहाँ पे नहीं होता है। तो जीएस वाले बैच को अपडेट करेंगे, उसमें प्री का अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज होता है तो वो ऐड ऑन करेंगे, और अगर नहीं होता है तो इन्हीं 2 बैच को प्री प्लस मेंस दोनों में काम आपका ये आएगा। और इसका जो वैलिडिटी होगा वो जब तक आपका TRE 4 कंप्लीट नहीं होता तब तक रहेगा। वैलिडिटी के लिए परेशान मत होइएगा। अगर किसी का पहले बैच लिए हैं उनका वैलिडिटी अगर
एक्सपायर हो जाएगा तो आप एक बार हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपका वैलिडिटी अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमको नहीं लगता किसी को परेशान होने की जरूरत है, जो जेन्युइन स्टूडेंट है। फालतू लोगों को तो काम ही है कमेंट करना, तो हम कमेंट देखना भी छोड़ दिए यूट्यूब पे। ठीक है, बाकी यही सब चीज़ था। और हम तो कहेंगे कि ये जो राजस्थान और DSSB वाला है, इसको भी आप लोग भरिए, खासकर मेल कैंडिडेट जो भी हैं वो जरूर इसको भरिएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे रखते हैं। और भी कोई कुछ हो तो आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास।